दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा मैं वंशी एक रहस्यमयी केस में फंस गई। अवनी नाम की 17 साल की लड़की पाइन हिल लाइब्रेरी से गायब हो गई और उसकी माँ ने मुझे उसकी डायरी का एक पन्ना दिया जिसमें लिखा था, केस 13 मत खोलना। उसी रात मैं लाइब्रेरी की तरफ निकली और घने जंगल से किसी ने मेरा नाम लेकर कहा, वंशी, वापस जाओ। उस आवाज ने मेरे पैरों को वहीं जमा कर रख दिया। हवा मेरी गर्दन के पीछे से ऐसे गुजरी जैसे किसी बर्फीले हाथ ने स्पर्श किया हो। मैंने टॉर्च उठाई और जंगल की ओर रोशनी फेंकी, पर धुंध इतनी घनी थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। कौन है वहां? मेरी आवाज खुद मुझे ही अजनबी लगी, भारी कांपती हुई। कोई जवाब नहीं, बस पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं से आती ठंडी हवा की चीख। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। ये वही आवाज थी, वही टोन जो एक बार 6 साल पहले सुनी थी, केस 13 के समय। पर वो केस बंद हो चुका था। वो लड़की कभी नहीं मिली थी और वो आवाज, मैंने खुद को समझाया था कि हेलुसिनेशन थी। लेकिन आज ठीक उसी जंगल से, ठीक उसी टोन में वही आवाज। मैंने टॉर्च और मजबूती से पकड़ ली और लाइब्रेरी के रास्ते पर चलना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती, धुंध और गहरी और रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। कुछ मिनट बाद मैं पाइन हिल लाइब्रेरी के सामने थी। यह जगह दिन में भी डरावनी लगती है, लेकिन रात के 2 बजे ऐसा लगा जैसे किसी ने इस इमारत की सांसें छीन ली हों। पुरानी पत्थरों की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूट चुके लकड़ी के फ्रेम से लटकी थीं और दरवाजे पर जंग लगे ताले की जगह नई चेन पड़ी थी, जैसे किसी ने हाल ही में इसे बंद किया हो। मैंने हाथ बढ़ाकर चेन को छुआ। ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। और अजीब बात, उस चेन से हल्की सी चिकनी काली धूल झड़ रही थी। ऐसी धूल जो मैंने पिछले केस 13 की फाइल फोटोज में देखी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अवनी यहाँ आई थी, मैंने खुद से फुसफुसाया। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमे, भारी और बहुत सावधान। मैंने घूमकर देखा, टॉर्च की रोशनी सीधी पेड़ों के बीच पड़ी। एक छाया हिली, फिर गायब। हेलो, मेरी आवाज पेड़ों में गूंजकर खो गई। कदमों की आवाज रुक गई, पर हवा का बहाव बदल गया, जैसे किसी ने मेरी तरफ मुंह करके सांस छोड़ी हो। मैं लाइब्रेरी की तरफ फिर मुड़ी और चेन को ध्यान से देखा। ताले में छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने नेल या नाइफ से इसे खोलने की कोशिश की हो। और फिर मुझे दरवाजे के नीचे से कुछ दिखा, एक छोटा लाल धागा जो हल्की हवा में हिल रहा था। मैंने झुककर उसे उठाया। ये वही रंग था जो फोटो में अवनी की जैकेट का था। अचानक दरवाजे के पीछे से हल्की खटखटाहट हुई। मैं जमे हुए सांसों के साथ वहीं बैठी रह गई। ये हवा नहीं थी, ये बिल्कुल मनुष्य जैसी आवाज थी, धीमी, डरी हुई, जैसे कोई दरवाजे के दूसरी तरफ से मदद मांग रहा हो। अवनी, मेरी आवाज खुद ब खुद निकल गई। खटखटाहट रुक गई, फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, 13। बस इतना ही। ना कोई और शब्द, ना कोई आवाज, सिर्फ 13। मेरी सांसें तेज हो गईं। केस 13 का नाम फिर से। वही लाइब्रेरी, वही पैटर्न, वही डर। मैंने चेन हटाने की कोशिश की। ताला पुराना था, पर पूरी चेन नहीं खुल रही थी। मैंने बैग से अपना छोटा इमरजेंसी टूल किट निकाला। जैसे ही मैं ताले पर झुकी, पीछे से अचानक एक तेज आवाज आई, किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने जैसी। मैं घूमी, पर वहां कुछ नहीं, सिर्फ एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच जो मैंने आते वक्त नहीं देखी थी। मैं ध्यान से आगे बढ़ी, टॉर्च की रोशनी बेंच पर डाली। बेंच पर कीचड़ के निशान थे, मानव पैर के, पर वो पैर सामान्य आकार के नहीं थे। बहुत लंबे, बहुत पतले और ऐसे गहरे दबे हुए जैसे कोई भारी शरीर उस पर चढ़ा हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, लाइब्रेरी का पुराना दरवाजा खुद ब खुद कर्रर करके थोड़ा सा खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से धीरे से धक्का दिया हो। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी। अंधेरा, फर्श पर बिखरे पन्ने और एक पुरानी वुडन टेबल पर किसी के हाथ का निशान जो काली धूल से बना हुआ था। मैंने गहरी सांस ली। अगर अवनी यहाँ है तो मैं उसे बाहर निकाल कर ही रहूंगी। मैं एक कदम अंदर बढ़ी और तभी मेरी टॉर्च की रोशनी रैक के पीछे
कुछ चमकीली चीज पर पड़ी। एक चांदी का लॉकेट, उसी आकार का जो अवनी हमेशा पहनती थी। हवा अचानक बंद हो गई। लाइब्रेरी में सन्नाटा गूंजने लगा और पीछे दरवाजा धीरे से अपने आप बंद होते हुए चरमराया। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह बंद हुआ, लाइब्रेरी के दूसरे कोने से एक लड़की की टूटी हुई कांपती आवाज आई, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर कौन था और वो कौन है जो वापस आने वाला है, तो पार्ट 3 ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।